नमस्कार, मेरा नाम है छोटी कुमारी और आप सभी का सीके लर्निंग पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शंस हैं दांडी, चंपारण, अहमदाबाद, लखनऊ। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। इस सत्याग्रह की कड़ी में चंपारण जिले के राजकुमार शुक्ल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि इनके ही कहने पर, इनके ही निमंत्रण पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। महात्मा गांधी जी का यह सत्याग्रह तीनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह से जुड़े अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एवं शंभू शरण वर्मा शामिल थे। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उनके ही मृत्यु का बदला लेने के लिए शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, ऑप्शंस है, चंपारण आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे। इसका सही उत्तर होगा जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय हिंद स्वराज की रचना की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय 1909 में गुजराती भाषा में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शंस है नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई उनकी पहली पत्रिका थी। महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की थी तथा इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई अन्य पत्रिकाओं में यंग इंडिया, हरिजन, हरिजन सेवक, नवजीवन प्रमुख है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किसको भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शंस है मैसूर, कश्मीर, पटियाला, हैदराबाद। जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने और कब दिया था? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है भगत सिंह 1944, सुभाष चंद्र बोस 1943, राजेंद्र प्रसाद 1942, भीमराव अंबेडकर 1945। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस 1943। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1933 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके अलावा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है एस.एन. बनर्जी, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। सही उत्तर है इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन लिबरल फेडरेशन एक राजनीतिक संघ था जिसकी स्थापना 1919 में एस.एन. बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्ष बने?
ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जानते हैं इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है 1 बार। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल 1 बार की थी, वो भी 1924 में बेलगाम अधिवेशन के दौरान। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। ये जानते हैं इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की, जिसके तहत राजस्व वसूलने और पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए तथा शासन प्रबंधन का दायित्व बंगाल के नवाब को सौंप दिया गया। इस द्वैत शासन को हटाने का काम वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल हरि देशमुख, जयप्रकाश नारायण, गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है इसका गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख एक समाज सुधारक, तर्कवादी एवं ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायाधीश थे। इनका जन्म 1823 में महाराष्ट्र में हुआ था तथा मृत्यु 1892 में हुई थी। गोपाल हरि देशमुख हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़िवादिता के आलोचक तथा सामाजिक और धार्मिक समानता के समर्थक थे। इनका कहना था कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। इन्होंने सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोक हितवादी नाम से साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू किया था तथा इसके अलावा हितेचु, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश नामक पत्रिका भी शुरू की थी। अगला प्रश्न है, जो कि अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मैकबेथ, डिजारेली, चार्ल्स मेटकॉफ, अगस्टस हिकी। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।